हरे कृष्ण। कोई आपसे मिलना चाहता है, लेकिन क्यों? ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। 3 कार्ड लेंगे टैरो में से और ये जो ओरेकल डेक है उसको हम आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। तो पहले 3 कार्ड लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल कर रखे हैं। 1 2 और ये हो गए 3। पाइल नंबर 2 के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं। 1 2 और ये हो गए 3। अब ओरेकल में से देख लेंगे। एक 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 और ये हो गए 7। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है, और ये हो गए कार्ड पाइल नंबर 2 के जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। जनरल रीडिंग है, हो सकता है कोई एक कार्ड आपसे रेजोनेट करे या फिर सारे कार्ड। तो शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ड्रैगन है और उसने होल्ड किया है इस सॉर्ड को। तो ऐसी शायद कुछ बातें हैं उनकी जिंदगी में जिसकी वजह से शायद वो थोड़े से मुश्किल में फंसे हुए खुद को फील कर रहे हैं, और हो सकता है उस मुसीबत के बारे में किसी के साथ अपने थॉट्स उन्हें शेयर करने हैं, और इसीलिए शायद आपकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। बिकॉज मे बी द पर्सन थिंक्स दैट यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन वेरी वेल, और उन्हें लगता है कि एक बार वो अपने दिल का बोझ अगर आपके साथ डिस्कस कर पाए तो शायद उन्हें क्लैरिटी मिल जाएंगी उनके नेक्स्ट मूव के लिए। तो इसलिए शायद ये पर्सन आपसे कुछ शेयर करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। जजमेंट, तो जैसे यहाँ पे हम एंजल देख रहे हैं वैसे ही हो सकता है आपका जो भी डिसीजन रहता है, मतलब आप जो भी जजमेंट देते हैं सिचुएशन को लेके, वो जजमेंट पास करने का तरीका आपका बहुत अच्छा महसूस होता है शायद इस पर्सन को। और मे बी ये पर्सन चाहते हैं कि राइट नाउ उनकी लाइफ में जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, ये अगर आप उन्हें बता दें या फिर उन्हें पता चल जाए तो शायद उन्हें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। बिकॉज उस पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि आपका डिसीजन मेकिंग शायद उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, और शायद ये पर्सन राइट नाउ अपनी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं। द एम्प्रेस, अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको फेमिनिन पर्सन होते हुए एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि आप इमोशनल तो है ही, जैसे यहाँ पे इस एम्प्रेस के हाथ में ये कप है, लेकिन साथ ही साथ आप मैच्योरिटी के लेवल के साथ अपने दिल को हैंडल कर दे। जैसे इसके ड्रेस का कलर रेड है, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता कि उतावली हो रही है या फिर अपने जज्बात एक्सप्रेस करने के लिए बेचैन है। एक स्टेबल माइंडेड ये लेडी लगती है। वैसे ही आपके पर्सन को शायद आपके बारे में भी लगता है कि आपके दिल में भी ढेर सारे इमोशंस है, ढेर सारा प्यार है, फिर भी आप स्टेबल रहने की कोशिश करती है हर सिचुएशन को। यानी कि जैसे यहाँ पे ये कप है वैसे ही आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। और मे बी राइट नाउ ये पर्सन चाहते हैं कि वो आप ही की तरह अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पाए। रिकनेक्शन, तो अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट जोन आया था तो अब ये पर्सन वापस आपके साथ एक रिकनेक्शन बनाना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन ने शायद आपको राइट नाउ बहुत मिस करना शुरू कर दिया है, इसलिए ये आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। मिसिंग लव, मे बी इस पर्सन की लाइफ में अगर किसी बात की कमी है तो वो है प्यार की, और हो सकता है इसी प्यार की कमी की वजह से वो आपको मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सच्चे दिल से आपके दिल में उनके लिए जो जज्बात है वो किस लेवल तक है।
सपोर्टिव। उन्हें पता है शायद कि आप हर सिचुएशन में उनके लिए बहुत सपोर्टिव हमेशा रहे हैं। मतलब आपके पर्सन, जो भी मेल फीमेल जो भी पर्सन है, उनको शायद आपने हमेशा सपोर्ट दिया है और राइट नाउ इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में उसी सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से शायद वो आपसे मिलना चाहते हैं। डिफ़िकल्टीज हो सकता है ये पर्सन राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज को फेस कर रहे हैं और ऐसे में हमेशा हर किसी को एक फर्म सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होती है। इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है और साथ ही साथ ऐसा कोई चाहिए होता है जो हमें थोड़ा इंस्पिरेशन दे, जिसकी वजह से हम आसानी से इन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में सोच पाए या फिर उनके साथ डील कर पाए। तो ऐसी ही सिचुएशन को ध्यान में लेके शायद आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपसे मिलेंगे, कुछ डिस्कशन होगा, तो आपकी तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलेगा और वो प्यार भी मिलेगा जो उन्हें चाहिए। पैशनेट, आपके बारे में जब भी वो सोच रहे हैं तो ये राइट नाउ पैशनेट तो फील कर ही रहे हैं और इसीलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उस प्यार की कमी महसूस हो रही है। रीयूनियंस, 2 बार रिकनेक्शन का भी कार्ड आया था और ये कार्ड भी रीयूनियन का आया है। तो ये पर्सन वापस से आपके साथ एक प्यार को लेके शुरुआत करना चाहते हैं। पैशन 2 बार आया है, पैशनेट और पैशन। तो पैशन तो है ही इस पर्सन के दिल में आपके लिए और उस पैशन को शायद वो अब आपके सामने ओपनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं और इसी वजह से शायद वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। प्लीज रिमेम्बर जनरल रीडिंग है। एस ऑफ व्हील्स, आज दोनों रीडिंग में स्टार्टिंग के कार्ड एस के आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। तो एस ऑफ व्हील का कार्ड यही बताता है मे बी ये पर्सन काफी दिनों से स्टबर्ननेस की एनर्जी में थे। जैसे यहाँ पे ये बुल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा किसी जिद पे अड़े हुए थे। हो सकता है अपने लाइफ में पैसों को लेके भी कुछ डील चल रही थी या फिर अपनी फैमिली वालों की वजह से भी थोड़े से परेशान थे और राइट नाउ ये सब उनके दिल से कहीं ना कहीं चला गया है। वो सब सिचुएशन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है, इसलिए शायद ये आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं और उनका दिल कर रहा है आपसे मिलने को। 10 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये कपल है, दोनों के हाथ में व्हील्स है और एक हैप्पी कपल जैसा महसूस हो रहा है इस कपल को देख के। वैसे ही वो आपके साथ जब भी इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उन्हें आप उनके बेटर हाफ लगते हैं और उन्हें यही महसूस होता है कि अगर कोई उन्हें कंप्लीट कर सकता है तो वो है आप। और इसी एनर्जी को लेके शायद वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और यही कनेक्शन वो फील करना चाहते हैं, इसलिए शायद आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। टेम्परेंस, तो अपने इमोशंस में काफी ज्यादा खोए हुए थे अब तक, लेकिन यहाँ पे जैसे कार्ड में ग्रीन कलर काफी ज्यादा है, तो इस पर्सन के दिल में आपको लेके काफी ज्यादा इमोशनल थॉट्स है और उसी थॉट की वजह से ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो शायद आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते रहते हैं और उन्हें लगता है कि कब तक सोचते रहेंगे, इससे अच्छा है तो मिल ले। रोमांटिक, इस पर्सन के दिल में आपके लिए रोमांटिक थॉट्स भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये कपल है, वैसे वो आप दोनों को हमेशा इमेजिन करते रहते हैं और एक कपल रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में क्या सोचेगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। न्यू, जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर पैसों की वगैरह दिक्कत अगर सॉल्व हो गई है तो उनके मन में कुछ प्लान है कुछ नया स्टार्ट करने का, उसी बात को लेके शायद आपसे कुछ बात करनी है। अंडरस्टैंडिंग, इस पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे यहाँ पे ये कपल को देख के कोई भी बता सकता है कि ये दोनों झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, कुछ बातें हैं जो डिस्कस कर रहे हैं और ये भी पता चलता है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर ये क्वीन कुछ कहेगी तो ये किंग समझेगा कि इसको क्या कहना है। वैसे ही शायद आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को लेके भी ये पर्सन काफी सोचते हैं और उन्हें यही महसूस होता है कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग अगर आगे चल के भी रही तो उनको एक हैप्पी लाइफ मिलने ही वाली है और शायद इसी अंडरस्टैंडिंग को लेके वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ के लेते हैं।
डीप अट्रैक्शन, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं राइट नाउ और उस अट्रैक्शन को आपके सामने शायद एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इंटेंस लव अफेयर, आपके साथ इनका जो प्यार का कनेक्शन है वो ये समझ गए हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस लव अफेयर है। मतलब आपसे भले ही ये पर्सन नो कांटेक्ट में रहे, लेकिन इनका दिल और दिमाग आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते और ना ही आपकी जगह कोई और ले सकता है। इमोशनल सपोर्ट, हो सकता है आप दोनों के बीच में जो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसी वजह से इस पर्सन को हमेशा ये महसूस हुआ है कि आपने हमेशा उन्हें एक बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट दिया है और ये इमोशनल सपोर्ट जिंदगी में हर किसी को चाहिए होता है। मतलब कोई कितना भी स्ट्रांग पर्सन क्यों ना हो, उसको अगर थोड़ा सा भी इमोशनल सपोर्ट मिले तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। ऐसे ही शायद आपके इमोशनल सपोर्ट को ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं और शायद इसलिए राइट नाउ भी थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए शायद इस पर्सन को, इसलिए भी मिलने के बारे में सोच रहे हैं। रिकंसिलिएशन, तो अगर ये पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा सा ब्रेक लिया था तो अब ये आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, यानी कि उस पॉज के बाद फिर से एक बार आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ऑन द रोमांटिक लेवल। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं